गांव के किनारे स्थित भूतिया कब्रिस्तान, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, को अक्सर लोग रात में पार करने से डरते थे। इस कब्रिस्तान की चौकीदारी करना कोई आसान काम नहीं था, परंतु मोहन को अपनी नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसीलिए उसने गांव के प्रधान से यह नौकरी ले ली। जब मोहन ने पहली रात अपनी ड्यूटी शुरू की तो चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। चांदनी रात थी और पेड़ों की छाया से ऐसा लग रहा था जैसे वे हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेंगे। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि वह जानता था कि यह केवल उसका वहम है, लेकिन फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के लगभग आधे समय के बाद मोहन ने कुछ अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। वह तुरंत टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके दिमाग में अब कई सवाल घूमने लगे थे। उसने खुद को समझाया कि यह केवल उसकी कल्पना हो सकती है। एक रात मोहन ने देखा कि कुछ कब्रें अजीब तरह से हिल रही हैं। उसे लगा कि शायद वह थका हुआ है और उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसने महसूस किया कि यह सचमुच हो रहा है। वह डर से कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। रातें बीतती गईं और मोहन को कब्रिस्तान की आदत हो गई। एक रात जब वह गश्त पर था, उसने देखा कि एक छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। एक बार एक ठंडी और अंधेरी रात में मोहन ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि चारों तरफ से कई छायाएं उसे घेर रही हैं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। मोहन ने हिम्मत जुटाकर भूतों का सामना किया। उसने अपने दिल में भगवान का नाम लिया और उन छायाओं से लड़ने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह डर को पराजित कर रहा है, वैसे वैसे छायाएं कमजोर हो रही हैं। अंत में जब उसने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया तो सारी छायाएं गायब हो गईं। अगले दिन मोहन को बताया गया कि आज एक नया शव दफनाया जाएगा। वह जानता था कि यह एक नई चुनौती हो सकती है। शाम होते ही गांव के कुछ लोग आए और एक आदमी का शव लेकर आए, जिसे आज ही दफनाया गया था। मोहन ने ध्यान दिया कि यह आदमी गांव का एक अजनबी था, जिसे कोई भी नहीं जानता था। उस रात मोहन ने देखा कि नई कब्र के पास कुछ हलचल हो रही है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और वहां गया। उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। यह वही आदमी था जिसे आज ही दफनाया गया था। वह आदमी बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने बताया कि वह एक पुरानी आत्मा है, जिसे कई साल पहले यहां दफनाया गया था। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे निर्दोष होते हुए भी मारा गया था और अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मोहन ने उस आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी कब्र को खोदकर मेरे शरीर को सही तरीके से दफनाना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। मोहन ने हिम्मत करके वही किया। उसने कब्र खोदी और उस आदमी के शरीर को फिर से सही तरीके से दफनाया। जब मोहन ने यह सब किया तो उसने देखा कि वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है। उसने धन्यवाद करते हुए कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। मोहन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि उसने एक अच्छा काम किया है। अगली सुबह गांव के लोग जब कब्रिस्तान आए तो उन्होंने देखा कि मोहन बेहोश पड़ा है। जब उसने होश में आकर सब कुछ बताया तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह कब्रिस्तान वास्तव में एक शापित जगह है। वहां पहले एक पुराना महल था, जहां बहुत सी निर्दोष आत्माओं को मार दिया गया था। वे आत्माएं अब भी भटक रही हैं और उनके न्याय की मांग कर रही हैं। गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब इस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने वहां एक बड़ा यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि उन आत्माओं को शांति मिले।
मोहन ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और कहीं और बस गया, लेकिन उसके मन में वह रातें हमेशा के लिए बस गई। मोहन कब्रिस्तान की नौकरी छोड़कर घर वापस आ गया था, लेकिन वह रातें उसके दिमाग में लगातार घूमती रहती थी। एक रात जब मोहन अपने घर में अकेला था तो उसे खिड़की पर कुछ आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई खड़ा था। मोहन ने देखा कि वह वही आदमी था जिसे उसने कब्र में सही तरीके से दफनाया था। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन उसमें अब कोई आक्रोश नहीं था। वह आदमी बोला, तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। इस गांव में अब भी बहुत सी आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी हैं। तुम अकेले नहीं हो। उस आत्मा ने मोहन को बताया कि गांव में कई और ऐसी आत्माएं हैं जो शांति की तलाश में हैं। उसने मोहन को समझाया कि उसे इन आत्माओं की मदद करनी होगी। मोहन को समझ में आया कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे अब उन आत्माओं की मदद करनी होगी जो न्याय की तलाश में हैं। मोहन ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसकी बात मानेगा और उन आत्माओं की मदद करेगा। उसने अपने गांव के लोगों को इस बारे में बताया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे सभी आत्माओं को शांति दें। मोहन ने अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। वह अब उन आत्माओं की मदद करने लगा जो भटक रही थी। उसने समझा कि उसकी जिंदगी का मकसद अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी है जिन्हें शांति की जरूरत है। एक दिन जब मोहन अपने घर में अकेला था तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। मोहन के बचपन का दोस्त राजू, जो पास के गांव में रहता था, कई दिनों से मोहन से संपर्क नहीं कर पाया था। उसे चिंता होने लगी और वह मोहन के घर आया। वहां उसने देखा कि मोहन बेहोश पड़ा है। राजू ने तुरंत गांव वालों को बुलाया, लेकिन तब तक मोहन की मौत हो चुकी थी। राजू ने मोहन की मौत के बारे में और जानने की ठानी। उसने मोहन के घर में रखी डायरी को पढ़ा, जिसमें मोहन ने अपने डरावने अनुभवों और आत्माओं की मदद के बारे में लिखा था। राजू ने यह समझ लिया कि मोहन की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही राज था। राजू ने मोहन की डायरी में लिखी सारी बातें पढ़कर निर्णय लिया कि वह खुद उस कब्रिस्तान में जाएगा और सारी सच्चाई का पता लगाएगा। वह रात को कब्रिस्तान पहुंचा और वहां की हर कब्र को ध्यान से देखने लगा। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। राजू ने देखा कि एक पुरानी कब्र से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने धीरे धीरे उस कब्र के पास जाकर देखा तो उसे एक चमकती हुई छाया दिखाई दी। वह छाया मोहन की ही थी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और मोहन की आत्मा से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था मोहन? मोहन की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आत्माओं की मदद करते करते एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला। इस कब्रिस्तान में एक पुरानी और बेहद शक्तिशाली आत्मा है जिसने मुझे मार दिया। वह नहीं चाहती कि कोई उसकी सच्चाई जाने। राजू ने हैरानी से पूछा, यह आत्मा कौन है और वह क्यों नहीं चाहती कि उसकी सच्चाई सामने आए? मोहन की आत्मा ने बताया, यह आत्मा गांव के पुराने जमींदार की है जिसने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। अब उसकी आत्मा यहां भटक रही है और वह नहीं चाहती कि उसकी क्रूरता का पर्दाफाश हो। राजू ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने मोहन की आत्मा से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मोहन की आत्मा ने कहा, तुम्हें उस जमींदार की कब्र तक पहुंचना होगा और उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। इसके लिए तुम्हें उसकी कब्र के पास रखी एक प्राचीन तावीज को नष्ट करना होगा। राजू ने मोहन की आत्मा की बात मानी और उस प्राचीन तावीज को खोजने की ठानी। उसने कब्रिस्तान में खोजबीन शुरू की और आखिरकार उसे वह तावीज मिल गया जो जमींदार की कब्र के पास एक पत्थर के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही राजू ने तावीज को छुआ, एक भयानक गर्जना हुई और जमींदार की आत्मा प्रकट हो गई।
वह बेहद क्रोधित था और राजू पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तावीज को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह तावीज टूट गया। तावीज के टूटते ही जमींदार की आत्मा जोर से चीखी और धीरे धीरे गायब हो गई। मोहन की आत्मा ने धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मुझे और कई निर्दोष आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब हम शांति से जा सकते हैं। मोहन की आत्मा और अन्य आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई। राजू ने कब्रिस्तान की सारी सच्चाई गांव वालों को बताई और उन्होंने मिलकर वहां एक बड़ा यज्ञ किया ताकि सभी आत्माओं को शांति मिल सके। गांव के लोग अब कब्रिस्तान से नहीं डरते थे और वहां की भूतिया कहानियों का अंत हो गया। राजू ने मोहन के परिवार की देखभाल का जिम्मा उठाया और उन्हें इस कठिन समय में सहारा दिया। उसने मोहन की बहादुरी और उसकी आत्माओं की मदद की कहानी को गांव के बच्चों को सुनाया ताकि वे भी सीख सकें कि सच्चाई और साहस से किसी भी भय का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हमें अपने जीवन में कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन अगर हमारे पास सच्चाई, साहस और विश्वास हो तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। मोहन की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।